अंतर पड़ जाता है कभी कभी, वही अंतर पड़ा है इस चर्चा में। जब मैंने कल अज्ञान की चर्चा की तो उस समय यह बात स्पष्ट करने से रह गई अपने 2-3 दिन की चर्चा में कि अज्ञान की जब आप बात करते हैं तो जीव को अज्ञानी माना जा सकता है। भाई जिसके अज्ञान है वो तो अज्ञानी कहलाएगा, और जब वह अज्ञानी है तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे हुआ? सम्यक दृष्टि तो ज्ञानी होता है। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये है कि पूछा अपने नियमित किसी श्रोता ने कि सम्यक दर्शन के लिए फिर कौन सी कंड, सारी चीजें आपने चारित्र में जोड़ ली, तो जो अहमपना प्रपदार्थों में होता है वो चारित्र का काम है या श्रद्धान का काम है? समझने में अंतर रहा। आपको दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे रहा हूं, समझने में अंतर रहा और कुछ नहीं। मैंने ममपना कहा था, अहमपना नहीं कहा था। ममकार ये मेरा, ऐसा जो भावना होती है ये चारित्र की प्रवृत्ति है, और अहमपना ये श्रद्धान की प्रवृत्ति है। ख्याल में? तो जितनी मैंने बात की थी वो, अब प्रश्न वहां रह जाता है कि ये अज्ञान आप कह रहे तो वो अज्ञानी कहलाएगा, क्या ये आपको मंजूर है? कतई मंजूर नहीं। तो फिर यहां सम्यक दृष्टि के अज्ञान की बात आप कैसे कहें? देखो, ये अमृताशीति ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव ने ऐसी कई बातें लीक से हटके कही, अलग प्रयोग किए। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, योगेंद्र देव और कुंद आदि आध्यात्मिक आचार्यों की परंपरा सारे यही कहते हैं, पुण्य को भी पाप के समान गिने वो ज्ञानी। कहते हैं कि नहीं कहते? पुण्य को हे बताते कि नहीं बताते? और इनकी शुरुआत कहां से रही? पुण्य ही बिना नहीं भवंती समीहितार्था, यदि तुम पुण्य नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ होगा ही नहीं। तो इसमें शैलीगत भिन्नता है। जहां आचार्य बोल रहे हैं वहां की शैली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कमी हमारी है कि हम आचार्य के साथ नहीं चलते, हम खाली शब्द पकड़ के इधर उधर से मिला के तर्क करते हैं। करिए तर्क, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो चिंतन करेगा वही तो तर्क करेगा। तो आपने इस पर चिंतन किया, आपको लगा कि भाई ये अज्ञान, यदि सम्यक दृष्टि के अज्ञान मानोगे तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो अज्ञानी कहलाएगा। वहां अज्ञानी का अर्थ मिथ्या ज्ञानी, जिसे हम अज्ञानी जीव कहते हैं उसे मिथ्या ज्ञानी कहा। समझ गए? अब जो अंतरंग श्रद्धान और सम्यक ज्ञान से कुछ और जानता है, लेकिन बाहर की प्रवृत्ति में उसके रिफ्लेक्ट कुछ और होता है। रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि यदि लक्ष्मण के शव को 6 महीने रखे डोले तो आप क्या कहेंगे? एक सामान्य श्रावक अविरति जैन कुल में उत्पन्न हुआ, वो कहता है अंतर्मूर्त से ज्यादा शव नहीं रखना चाहिए, और आप 6 महीने की बात करते हो। 6 महीने में कितने अनंत तरजीव नहीं पड़ेंगे? फिर उसकी दहन क्रिया कैसे होगी? तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपस में क्लैश करती हैं, टकराती हैं, विरोध करती हैं, लेकिन उन सबको आपने चारित्र की दोष माना या श्रद्धान का दोष माना? चक्रवर्ती भरत तद्भव मोक्षगामी होके हजारों साल तक लड़ने गए, 6 खंड जीतने, सगे भाई तक से युद्ध करने को खड़े हो गए, तो इसे आप श्रद्धान का दोष मानोगे या चारित्र का दोष मानोगे? चलो ठीक है, चारित्र का दोष मान लेते। अच्छा, आप समझदारी पे बोलते हैं, इसे समझदारी मानोगे, उनके सम्यक दृष्टि जैसी समझदारी मानोगे या ना समझी मानोगे? भाई आज हम लोग कहते हैं कि भैया आपका चला जाए तो चला जाए, भाई भाई लड़ो मत, चाहे छोड़ दो, जो तुम्हारे भाग्य का है वो कहीं नहीं जाएगा। समझ गए? जब हम सामान्य लोग ये कर सकते हो, तद्भव मोक्षगामी जीव वो भाई भाई से क्यों लड़े?
नहीं लड़ते। अरे भाई, चक्रवर्ती का जो पुण्य उदय होता है जब तक वर्तता है और वो अविरत अवस्था में है, तो ऐसे राग से वो बच नहीं सकता। वो चक्ररत्न के प्रभाव में बुद्धि भी, अब आप कहोगे फिर बुद्धि गलत काम कर रही, तो गलत कोई तो अज्ञान कहेंगे, और क्या कहेंगे, उसे सम्यक ज्ञान कहोगे क्या? तो यहां अज्ञान का अर्थ अज्ञानी, मोही, मिथ्या दृष्टि, वो अर्थ नहीं है। यहां सम्यक ज्ञान है उसे, लेकिन सम्यक ज्ञानी जैसा आचरण नहीं दिख रहा, क्योंकि वो अविरति। बाहर में ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं दिख रहा। वो भी घर गृहस्थी खर्च चलाने के लिए, व्यापार धंधे, आना जाना, लड़ाई झगड़े, सारी चीजें कर रहा है, तो आपको दिखेगा कैसे? देखो, हमारे यहाँ एक बड़ी भारी कमी होगी। विजय जी, मेरी बात को आज बहुत ध्यान से सुनना। ये आप सबके लिए, जितने मोक्षु भाई हैं, उनके लिए बड़ा भारी चैलेंज दे रहा हूं। हमें आदत पड़ गई गुरुदेव श्री को देख के कि जो संसार के जीवों से कोई मतलब ही नहीं रखते, वही सम्यक दृष्टि होती, वही सच्चे ज्ञानी होते। भाई, आपको ये भ्रम हुआ क्यों? वो तो श्वेतांबर संप्रदाय में साधु थे, उन्होंने पुनः गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया, यही तो अंतर रहा। जैसे बाहर कपड़े जैसे रहते थे वैसे रह के मुंह पट्टी छोड़ दी, बर्तनों में मांग के खाने वो छोड़ दी। वो भी बाद में लोगों ने कहा, नहीं तो वो तो लेके खाते थे, 5 घरों से लाके अपने बैठ के खाते थे। ये मतलब दिगंबर रामनाय में आने के भी बहुत लंबे समय तक ये प्रवृत्ति चली। नाथूलाल जी, इंदौर वाले जो प्रतिष्ठाचार्य थे, उन्होंने कहा, महाराज आप करते क्या हो ये? जब उनने टोका तब वो तो श्वेतांबर साधु की प्रवृत्ति थी, तो वैसा आचरण करना श्वेतांबर साधु जैसा, ये ज्ञान हुआ कि अज्ञान? अब आप कहो अभी पिटाई, लड़ाई झगड़े सब शुरू हो जाए। अरे भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं, वो आचार्यों के वचन बता रहा हूं, ठीक है ना? तो वो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। इससे जो चारित्र के दोष है, उनसे उन्हें श्रद्धान का दोष मत मानो। हमें लगेगा ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने मकान के लिए कैसे हमारा कब्जा कर लोगे, हम लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ये करता दिखेगा, पर ये सब चारित्र के दोष है, वो श्रद्धान के दोष के रूप में मत लेना। वो मेरा कहता दिखेगा, पर अहमपना स्थापित करते नहीं दिखेगा। अहमपना अंतरंग चीज है, वो आपको दिखता नहीं है। ममपना दिखता है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, मेरे कपड़े हैं, ये मेरी गाड़ी है। ये मेरापना जो है उसे ममपना कहते हैं। वो ममत्व तो करते दिखेगा, लेकिन एकत्व तो करते नहीं दिखेगा। एकत्व तो अहमपना है। ममत्व माने मेरा, मेरा माने मैं नहीं। विजय जी भाई सब समझ में आया? जब हम किसी को, वस्तु को मेरा कह रहे हैं, तो उसी में ये छुपा हुआ है कि इसे मैं नहीं मान रहा हूं, संबंध मान रहा हूं, दूरी मान रहा हूं, भिन्नता मान रहा हूं। तो मेरा तो कोई होता ही नहीं। तो वो चारित्र मोहिनी कहलवाता है ऐसा, वो बुद्धि को ऐसा करता है, उसके प्रभाव में बुद्धि ऐसी। जभी तो इस ग्रंथ में शुरू से 4-6 छंद चलेंगे, बिल्कुल मुनि दीक्षा तक पहुंचा देंगे, चलने ही नहीं देंगे आपके ये काम। शरीर तक को इतनी बुराई ऐसे करके इतनी वैराग्य कराएंगे कि छोड़ो, सबका मोह छोड़ो और चलो मुनि दीक्षा। ये वो दृष्टि का ग्रंथ है ये। और दीक्षा लेने के बाद भी सीधी अंतरंग साधना करो, वो साधना करो उत्कृष्ट, कि जो केवल ज्ञान का कारण हो। एकदम नई दृष्टि से सारे कथन हैं, कोई कथन कहीं का रिपीट नहीं, किसी ग्रंथ में इस दृष्टि से नहीं मिलता। तो थोड़ा भैया मैंने जानबूझ के लिया। विजय जी आप सोचो, 1990 में प्रकाशित कराया था, आज कितने साल हो गए? 35 साल से ज्यादा हो गए कि नहीं? और इतने सालों में किसी की इस पर बोलने की ज्यादा गति नहीं हुई।
वो लोगों ने कोशिश की, एक दो लोगों ने, उन्हें अच्छा लगा, चलाया, लेकिन वही बात हुई जो नाटक समयसार में हुई थी। बुद्धिलाल श्रावक जी ने नाटक समयसार की टीका लिखी, उसमें जितने समझ में आए वो लिख दिए, कई विषय क्लियर नहीं हुए, छोड़ दिए। तब शब्दों के अर्थ तक छूटे थे उसमें, तो भावार्थ तो छूटना था। अब आधे शब्दों के अर्थ दिए, आधे का भावार्थ दिया, तो पूरा छंद समझ में कैसे आया? तो जब ये अभी उन्होंने पूरी टीका लिखवाई, उन्होंने तैयार की, तब जाके लोग बाग इतना मांग रहे, आप विश्वास नहीं करेंगे, श्वेतांबर साधुओं के फोन आ रहे मेरे पास, भाई साहब नाटक समयसार की एक प्रति दे दो। श्वेतांबर साधुओं के, मंदिर मार्गियों के, जो तो बिल्कुल ही दूर रहते। तो हमें समझना पड़ेगा, यदि कोई ग्रंथ में आधी अधूरी बातें पूरी क्लियर नहीं होती हैं तो हमें करना पड़ेगा। समझ गया ना? ये ग्रंथ एकदम भिन्न श्रेणी का है। जैसे प्रवचन सार लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो उसे ज्ञान का प्रमाण का ग्रंथ, स्थूल ग्रंथ कह के, जबकि जब हुई चर्चा तो पता चला उससे सूक्ष्म कोई नहीं। ऐसे ही इसको लोगों ने कहा अरे पता नहीं क्या इन्होंने बाहरी चीजें दी है, मंत्र वगैरह का दिया है, आसनों का, तुम्हें नहीं पता इसमें क्या है। इसके लेवल से चलो तो पता चले। देखो आज आपको क्लू देता हूं समझने का, इस ग्रंथ को समझने का। इसमें आचार्य देव ने जो पंचम काल के जीव हैं उनके संस्थान संगठन उतने मजबूत नहीं है। उन्होंने खड्गासन या कायोत्सर्ग मुद्रा का नाम नहीं लिया, पद्मासन आदि इसकी ही बात की। क्यों? कायोत्सर्ग मुद्रा में पंचम काल में ध्यान संभव नहीं है। कितने प्रमाण दूं आपको, कहो तो गिर जाएंगे। आप शरीर से उपयोग हटाओगे गिर जाओगे भाई साहब, नहीं रह सकते। पर पद्मासन बांध के रहो और उपयोग हटा लो तो गिरोगे। ये अंतर समझो। इसलिए उन्होंने इसमें उन पक्षों को खोला है कि आप अपने उपयोग भी पंचम काल में, शरीर ही कमजोर नहीं है, उपयोग भी चंचल है। इसमें उतनी उत्साह और पौरुष की स्थिति नहीं है, तो उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे जिनके संस्थान संगठन होते हैं अच्छे, उनके लिए कोई योगा नहीं करना पड़ता, व्यायाम नहीं करना पड़ता, जिसका पाचन सही बना रहे सब कुछ सही है, शरीर अपने आप सही चलेगा, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब हम खाएं और पचे नहीं, उसके अनुसार शरीर चले नहीं, तो कहते भैया थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, थोड़े घूमने जाया करो, थोड़े हल्का भोजन लिया करो, बिना भूख के भोजन। ये सारी कंडीशन किसको सिखाना? बजरवृषभ नाराज संगठन वाले को? उन्हें कुछ जरूरत ही नहीं है। तो चक्रवर्ती का जो माल है और कोई खाए तो पेचिश के मारे मर जाए, और वो वही खाता, उसे कुछ नहीं होता। समझ में है ना? तो ये हमें अंतर समझना पड़ेगा। तो इसमें जो कुछ भी दिया वो पंचम काल के जीवों को कैसे कैसे अपने उपयोग को और शरीर को दोनों को स्थिर बनाने के लिए, ताकि देह से उपयोग हटा के और अंतर में पुरुषार्थ बढ़े, उसके सारे साधन दिए। लोगों ने उन्हें कसरत समझ ली, लोगों ने उन्हें आसन समझ लिया, लोगों ने उन्हें मंत्र समझ लिया। अरे उन्होंने कहा ह्रम मंत्र सारमति भास्वर धाम पुंजम, बोला, हमें पता है कई छंदों में मंत्र की चर्चा है। वो मंत्र क्या है? वो ऐसे बीजाक्षर हैं जो उपयोग को एकाग्र करने में सहायक है। आज मंत्र चिकित्सा एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। क्यों? शब्द भी पौद्गलिक है और देह भी पौद्गलिक है। समझ गया ना? और इनके परस्पर इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि पुद्गल का पुद्गल में काम होता है। नहीं तो चीनी डालने से चाय भी मीठी नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? तो ये सब चलता है, उनको हम सही रूप में नहीं समझ पाए। इसलिए मैंने अमृता शीति ली
कि इनके जिन पक्षों को मैंने इतनी मेहनत करके समझा है उनको अब मैं खुलासा करूं, अब सामने योग्य श्रोता दिखे, पात्र जीव दिखे तो इसका मर्म खोले। इसलिए इसमें अज्ञान का अर्थ वह नहीं है। अज्ञान माने जो ना तो ज्ञान, पूरे ज्ञान की बात भी नहीं है और जड़ता की बात भी नहीं है। मेरा कह रहा है, इसका मतलब ज्ञानी तो है, मैं नहीं कह रहा। अन्य कोई तो मैं ही माने, देह को मैं ही मानूं, मेरा शरीर और मैं, इन दोनों में अंतर तो पड़ा। मैं पना ये श्रद्धान का दोष है और मेरा पना ये चारित्र का दोष है, श्रद्धान का दोष है। क्यों? उसमें भिन्नता मान रहा है, वो तन्मयता नहीं मान रहा। समझ गए ना? चारित्र मोह की तीव्रता के कारण अन्य पदार्थों में वो प्रवृत्तिगत आचरण को छोड़ नहीं सकता। वो कहेगा सब बिल्कुल मेरा है, मेरा सूटकेस कैसे लेके जा रहा है। समझ गए ना? ये अंतर पड़ता है। तो उसको हमने बताया और आपने उसको क्या समझ लिया कि श्रद्धान का दोष बता रहे। अंतर है। और ऐसे ही यहां पर जो अज्ञान शब्द है, ये वो वाला अज्ञान नहीं है जिससे अज्ञानी जीव कहा जाता है। उस अज्ञानी का अर्थ क्लियर मिथ्या ज्ञानी है। यहां पहले ही मैंने बताया कि मिथ्या ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान माने अब कोई व्यक्ति जैसे सही शब्द जानता हो और उच्चारण गलत करता हो। होता है कि लोग तोतले वोतले कहीं होने के कारण, तो बताओ उसे अज्ञानी मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे भी और नहीं भी मानेंगे। जो जानता है कि उसने कहा अच्छा लिख के बताओ, उसने बिल्कुल सही लिखा कि क्या है और वो बोलता वही है, तो जान जाएगा भाई साहब इसके बोलने में डिफेक्ट है, इसके दिमाग में डिफेक्ट है। समझ गए? सो तो आप ज्ञानी मानोगे। और जो अकेला सुने, एक बार सुना और वो तुतला रहा था, अरे क्या बावड़ा आदमी। तो ये जो ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञान और अज्ञान में बहुत अंतर है। जब वस्तु का ही स्वरूप ज्ञात नहीं है, जैसे शब्द का स्वरूप ज्ञात नहीं है और कुछ भी बोले, तो वो मिथ्या ज्ञानी वाला अज्ञानी कहलाएगा। और जो उच्चारण की कमी के कारण करता है, वो मिथ्या ज्ञानी वाला अज्ञानी नहीं है। हाँ, लोग मानेंगे तो भाई साहब इसे बोलने का ज्ञान नहीं है, इसे यहां से बोलना चाहिए वर्ण, ये तो यहां से बोलता है। दोनों का अंतर समझो, पहचानने की कोशिश करो। ये मेरा आपसे निवेदन है। समझ गए? क्लियर मैं कर रहा हूं। यहां अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये तो कल भी कहा। ठीक है ना? ये वह ज्ञान, अज्ञान है कि जो आदमी जानता तो है लेकिन वैसा आचरण नहीं करता। एक व्यक्ति को बचपन से ऐसी लोगों के बीच में रहा तो उसे बात बात में कुछ अपशब्द बोलने की आदत थी। अब उसको बोलता तो किसी ने समझाया, यार अब तुम मंत्री हो गए, नेता हो गए, सांसद बन गए, इज्जत है, तुम ऐसे बोल जाते हो, अच्छा नहीं लगता। तो उसने एक गाली देके कहा, कौन ऐसा बोलता है, गाली देता? उसे फीलिंग नहीं है, वो उसको अच्छा नहीं मान रहा, पर जुबान को वैसे बोलने की आदत पड़ गई, नहीं चलती उसके बिना। हमने कई विद्वान देखे। एक विद्वान है हमारे, नाम नहीं लूंगा, वो बात बात में जो है सो, जो है सो, कोई एक सेंटेंस में 4 बार बोल जाएंगे जो है सो। क्या है ये? लेकिन चलता है साहब। बड़े प्रोफेसर पद पे बैठे हैं, खूब पूज रहे हैं, जो है सो चलता है। अब एक वाक्य में 4 बार जो है सो आ जाए तो आप समझोगे क्या? होता है। लेकिन इसके आधार पर हम उन्हें अज्ञानी नहीं कह सकते। अज्ञानी तेरे आता ही नहीं। ठीक है, आदत पड़ी है बोलने की, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बोलने की आदत पड़ी है, बोलते हैं, नहीं सुधार पा रहे अपने आप को, नहीं सुधार पा रहे, ये वाला अज्ञान। गलत, इन्हें आता ही नहीं है, ये वाला अज्ञान। समझे? तो इस अज्ञानी का अर्थ अज्ञानी जीव नहीं है। इस अज्ञान का अर्थ
वो नहीं है। यहां पर चारित्र मोह के कारण प्रवृत्ति में विपरीत दिखता है, अंतरंग श्रद्धा में सच्चा है। समझिए, इसके बारे में एक बहुत सुंदर कथन गोमटसार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने दिया, और वह कथन वहां का नहीं है, वो मूल धवला आदि ग्रंथों का। और मैं बताऊं आपको कि मैं जब जयपुर में शास्त्री में पढ़ रहा था, उस समय, आगे नहीं डिटेल नहीं बताऊंगा, संकेत में कोई बड़े नामी महाराज आए हो, उनका बस अकेला दोपहर में व्याख्यान होना था। अरे दुनिया भर की समाज आई, भर गए सारे लोग। अब व्याख्यान तो हो गया, व्याख्यान के तुरंत बाद इतना मूसलाधार पानी बरसा, इतना जोरदार कि वो चल नहीं पाए। अब पब्लिक तो जिन्हें गाड़ियों से जाना थे चले गए, अब वो कहाँ जाए? तो उनको वहीं बिठा दिया कि महाराज थोड़ी देर बैठो ऊपर। अब उनको एंटरटेन कौन करे? तो हम लोगों से कह दिए जाओ बैठो उनके पास। पहुंच गए। अपन को तो वैसे ही कोई भय तो होता नहीं ज्यादा। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, महाराज ये 20 पंथ क्या होता है? सचित्त को आप में हिंसा मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ बिल्कुल। नहीं तो हमने कहा सचित्त निक्षेप, सचित्त अपिधान, ये सब उसके दोष हैं क्या? नहीं है। क्यों है दोष? बिल्कुल गलत है। तो फिर मैंने कहा फिर ये लोग क्यों करते हैं पंचामृत वगैरह, क्यों सचित्त फल फूल चढ़वाते हैं पूजा में? वो खुद 20 पंथी थे, मुझे पता था। समझा? तो वो जरा चुप रह गया। अरे तो स्थूल चारित्र की बात है, छोटी मोटी बाहरी आचरण की बात है, अंतरंग सिद्धांत तो सही है। तो मैंने उनको नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की 2 गाथाएं बताई, गोमटसार जीवकांड गाथा नंबर 27 और गाथा नंबर 28। लेकिन ध्यान रखना वो श्रद्धान के बारे में है, वो बाह्य आचरण के बारे में। उसमें दिया है कि सम्मा इट्ठी जीवो ओवदिठम पवेणम तु शब्दहदि सद्दहदि असभावम अजानमाणो गुरुणी होगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्टम, जो जिनवाणी में उपदिष्ट है, वो आत्महित की बात है, उसे तो सद्धि, उसे तो ज्यों कहते हो मानते ही मानता है। लेकिन असभावम, जो जिनवाणी में जैसा नहीं कहा लेकिन बाहरी रूप में कोई ना कोई बात बता दी और समझ में आ गई, तो वो असद्भाव को भी मान लेता। क्यों? अजान माणो गुरु नहीं होगा। कोई अज्ञानी गुरु का योग मिल जाए और उनके ऐसे चलता हो तो वो भी मान लेगा, भाई साहब बड़े पद पे हैं, आचार्य पद पे हैं, अब क्या करें? समझिए? चलो फिर अगली गाथा, वो कहते देखो देखो बिल्कुल सही लिखा आचार्य ने। हमने कि महाराज अगली गाथा और क्या है? उसमें लिखा सुत्ता दोतम सम्मम दर्शित जंतम जदान सद्धि सोचे भवैदि मिच्छा दिट्ठी जीवो तदुपहोदि। श्रद्धान के विषय में कोई अप्रयोजनभूत विषय भी हो, उसको तुमने मान लिया जान मान गुरु के नियोग से। जैसे गुरुदेव वो लेके और भिक्षा लेने जाते थे, लेकिन सुत्ता दोतम सम्मम, जिन सूत्र से उसका सही रूप जो दिखाया और दिखाने के बाद भी जो नहीं माने, तो अभी तक वो सम्यक दर्शन चल रहा था। सोचे भवई मिथ्या दृष्टि जीवो तो वो उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाता। तो भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस जीव से ये बोलो कि भाई साहब तुम्हारी कमाई से पैसा आता है कि पैसा अपने उदय से आता है? तो नौकरी पे काहे को जाते? जो आना होगा सो आएगा, जो नहीं आना होगा सो नहीं आएगा। हमें भी लोग कहते थे भाई साहब बच्ची की शादी जब वो योग होगा, जब होगी, काहे को परेशान होते हो? लेकिन नींद नहीं आती थी। लगता था अरे भाई किसी अब उम्र होती यार, ये है वो है। आजकल परिस्थितियां भी ऐसी हो गई। पहले तो जिस चाहे खूटे से बांध देते थे, जहां कर दी कर दी। अब आजकल ऐसी स्थिति नहीं रह गई, तो सब चीजें देखना नहीं बन पा रही। तो कई बार रात को हम लोग सुनते हैं भाई पता नहीं कब योग है इसका, कैसे आएगा। केवल ही तो है नहीं कि जो जान जाए, ना उनसे पूछ पाए। तो अब वो ये जो परिणामों की विचलितता है,
इसे आप किसकी श्रेणी में गिनोगे, दर्शन मोह या चारित्र मोह? ये चारित्र मोह का है, ये दर्शन मोह का नहीं है। इसका मतलब हमने क्रमबद्ध पे श्रद्धा नहीं छोड़ दिया था। यदि कोई कहे, मैं कहा गया, बड़ी बेटी के क्रम में भी आया था, हमारे ही मित्र वो आए थे अभी यहाँ पर, आपको विजय जी आपसे तो मिलवाया भी था मैंने, आपने याद रखा नहीं रखा, वो जयपुर का एक महंत टाइप था ना, जो बढ़िया ऐसे रेशमी कपड़े और ऐसे तिलक विलक लगाए, बड़ी चीजें किए, तो वो मेरा स्टूडेंट जैसा भी रहा, पढ़ाया मैंने उसको, मैंने स्टूडेंट मैंने क्लास का स्टूडेंट नहीं रहा और जूनियर था तो पढ़ाया मैंने। तो वो मेरे से कहता अरे सुदीप भाई साहब आप ऐसा करो, और धर्म को तो नहीं मानोगे, हमारे वैदिक धर्म को, आप अपने भक्ताम्बर का पाठ करने लगो, उससे आपके यहाँ भी बड़ी अच्छा वो है स्तोत्र, उससे संकट टलते हैं। मैं सच बताऊं, उसके कहने के बाद मुझे भक्ताम्बर पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। सच बता रहा हूं बड़े आप लोगों के सामने ईमानदारी से, भक्ताम्बर पढ़ते में डर लगता था कि कहीं पाप जैसा लगने लगा। स्वाध्याय कर रहा हूं, भक्ताम्बर से कोई विरोध नहीं है, मर्म जानता हूं, लेकिन किसी ने ऐसा कह दिया तो उसके बाद अब हम देखते हैं लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, लोग मंदिर जाते हैं कब, भक्ताम्बर पढ़ने के। अरे तुम्हें और कोई स्तोत्र नहीं आता, स्तुति नहीं आती, पूजन नहीं करना, पाठ सब, बस भक्ताम्बर पढ़ा, बस आ गए। ये जो सोच बन गई है, ये सोच कहीं ना कहीं मिथ्या मान्यता की पोषक है। भक्ताम्बर पढ़ना मिथ्या मान्यता नहीं, लेकिन आप मिथ्या मान्यता से भक्ताम्बर पढ़ते हैं कि हमारा काम बना देगा, ये गलत है। समझ गए ना? हमें पसंद है भक्ताम्बर, सब बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं हम, लय भी अच्छी है, छंद भी अच्छे है और माल भी अच्छा है उसमें। आचार्य देव ने बहुत गजब की बातें कही, वो करना अलग चीज है। कोई के बीमारी हो जाए, कोई हमारे विजय भाई साहब पूछते किसी की, भाई साहब उन्हें इतनी तकलीफ है, अपन क्या कर सकते हैं, और कोई होता, वो अपने रतनचंद जी भारल थे ना, उनने बता दिया किसी को, खुद बोलते थे वो, नहीं ईमानदारी से, कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, उनने बता दिया, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, ये छंद पढ़ो, सुनाओ उन्हें। वो अगला सुनाने लगा, अब बाई देव उसकी तबीयत होना होगा सुधार, योग होगा, हो गई। अब ये तो इतना नहीं मानते थे कि भक्ताम्बर पढ़ने से कुछ होता है, इन्हें तो ऐसे ही कह दिया था, तुक्केबाजी है, जो भी समझ लो कि दुनिया कहती कह दिया था। वो तो बिल्कुल भगत हो गया भाई साहब, जब भी कुछ हो जाए उद्भूत, उसके घर में जोर जोर से पढ़ा जाने लगे। ये समस्या का अंतर समझो। सामान्य रागात्मक भूमिका चारित्र का दोष है, पर जो आपको श्रद्धा से प्रेरित होकर करवाए वो श्रद्धान का दोष है। हमें इसकी तफावत, गुरुदेव का शब्द है तफावत, इसका अंतर ये पहचानना पड़ेगा कि कहां तक श्रद्धा का काम है और कहां से चारित्र का काम है। जहां राग प्रेरणा दे रहा है, राग या द्वेष, वो चारित्र का काम है, और जहां हम अहमपने, इसी में मेरा हित है, ऐसा करके कर रहे हैं, वो श्रद्धान का दोष। ठीक है ना? अब जो आप आचरण तो विपरीत कर रहे हो, तो विपरीत आचरण करते हुए आपको ज्ञानी माने क्या? अभी हमें कोई एक बताता व्यक्ति, समाज के विद्वान, सब फला विद्वान कहने को तो ब्रह्मचारी है, प्रतिष्ठाचार्य है, फला है, ढिमका है, कोई और की बात थी, लेकिन वो खान पान में उनको कोई नहीं, वो तो टेंट हाउस वाले का बना हुआ भी खाना खा लेते, कैटरर का, जिस चाय का। अब आप क्या कहो? क्या ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, फिर आप काय को ये कर्म करते हो? विजय जी करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं, तो इसे हम सीधा श्रद्धान का दोष मानेंगे, चारित्र का? हमें कई चीजों में जब हम देखेंगे कि उसमें सामिश यानी नॉन वेज वाले तो वो बिल्कुल उसके जानते हुए भी ले रहे हैं,
तो वो श्रद्धान के दोष में चला जाएगा, फिर तो वो मोह बढ़ गया। ठीक है ना। और भैया हमारे सामान्य जानकारी के अनुसार बर्तन से ये बनाने वाले से ये छान के पानी बना रहे हैं, भले ही कैटरर है तो क्या हो गया। ठीक है ना। अब दोनों में अंतर आ गया, सोच में अंतर आ गया, समझ गए। इस अंतर को हमें पहचानना पड़ेगा। हम उन दोनों में श्रद्धान का पक्ष कहां तक काम कर रहा है और चारित्र का पक्ष कहां से काम कर रहा है, ये नहीं पहचान पाते। लेकिन उसको क्या कहोगे, सम्यक ज्ञान कहोगे क्या? वो समझदारी है? नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे लिए बाहर कोई चीज नहीं लेना चाहिए, नहीं है बाहर का शुद्ध। अब आप कोई चीज लेते हो तो उसे क्या कहोगे? महानगर का कल्चर, मजबूरियां, जो परिस्थितियां हैं, क्या कहोगे आप उसे? कितनी जीवाणी करते हो भाई साहब? पानी छानने में जीवाणी अनिवार्य है कि नहीं है? कितनी करते हो? आज तो परिस्थितियां ही खत्म हो गई, कहां करोगे जीवाणी? जल के स्रोत में वो जीवाणी का जल जाना चाहिए। अब जल का स्रोत ही नहीं मिलता आपको, नल की टोटी में कैसे डालोगे? समझ रहे ना। तो अब जो शास्त्र ने कहा बहुत सी चीजें हम नहीं कर सकते, परिस्थितियां एकदम बदल गई, तो आप कर रहे हो। मैंने आपको बताया था भाई साहब, देखो आज आपको हृदय खोल के बता रहा हूं। मैं जब कनाडा में रहा रूपल में, तो मैंने वहां कंचन में क्या, हमारे उन्होंने मंदिर अपना अलग बनवा रखा था। मेरा अपना नियम था, रोज सुबह उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ तो प्रक्षाल का जल 70 किलोमीटर दूर नदी है, वहां से लाते हैं, यहाँ घर का मना किया। मैंने कहा भाई साहब मैं करूं तो आपको कोई ऐतराज है? कहते नहीं। हमने कि भगवान बिना प्रक्षाल के नहीं रहना चाहिए। मैं 1.25 महीने रुका, रोज सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के शुद्ध वस्त्रों में जल छान के उसको प्रासुक करता और प्रासुक करके अपने प्रक्षाल करता। वो कहते साहब यहाँ सामग्री चलाना मना है, सरकार बाहर नहीं डालने देती, वो मछलियां मर जाती हैं उस चावल, नोक वाले चावल खाने से। जे वो हम गिनती के 10 या 12 चावल लेते थे एक दिन पूजा के। इतने गिन के चावल पुष्प बनाते थे, गिन के चावल अक्षत रखते थे, गिन के चावल ही अर्घ बनाते थे। भाई ज्यादा नहीं हो जाए, लेकिन हम करेंगे तो भाई सब पूजन। और मैं प्रतिदिन करता था। क्यों? क्योंकि वीतराग जिन बिंब को बिना प्रक्षाल पूजन को उपेक्षित रखना, ये भी तो उससे बड़ा अभिनय का अपराध है। आपको साधन नहीं मिल रहे इसलिए आप जीवाणी का पूरा विधि नहीं कर पा रहे। मैं उसको आदर्श नहीं कह रहा हूं कभी भी, लेकिन जब नहीं कर पा रहे वो अलग चीज है। कई बार आपको स्थितियां होती है, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, कई बार वहां का दवाइयां कौन, वो तो जो आके रात को लगाए जाती है नर्स, आपको पता है क्या कि क्या लगा गए? नहीं पता। तो मजबूरी में आप बहुत कुछ इग्नोर करते हैं, वहां तक वो चारित्र का दोष है। लेकिन जिस क्षण जान जाए कि ये नॉनवेज से बनता है और उसके बाद भी आप लगाने देंगे तो श्रद्धान का दोष आ जाए। अब डिफरेंस समझ रहे हो आप, क्या अंतर पड़ रहा है? हमने जाने ही नहीं उसको क्या है भाई साहब, पता नहीं क्या लगा जाते हैं, ये डॉक्टरों के भरोसे भाई हम तो पढ़े हैं। वो श्रद्धान का नहीं है, वो चारित्र का दोष है। समझे ना। तो हमें पहले पहचानना तो सीखो आप। जब मूल स्थिति जाने और वो आपके श्रद्धान के विपरीत हो और फिर भी आप चलाएं तो वो मिथ्यात्व का दोष है। लेकिन बहुत सी चीजों का हमें पता ही नहीं है, हो रहा तो क्या कहोगे आप? आज बुरा मत मानना, अधिकांश शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मुनिराजों का आहार शुद्ध नहीं हो रहा है। उसमें मुनिराज तो बनाते नहीं, उनका तो कोई सीधे सीधे दोष नहीं। चेले बनाते हैं, उन्हें वो पता ही नहीं है आज की बहुओं को और अम्माओं को भी। वो तो कहते आहार जल शुद्ध है, अब तो तुमने बोल दिया हमने ले लिया। ये विडंबना चल रही है। अब लेकिन उसमें जो जान जाए कि नहीं नहीं ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये फला चीज ऐसे प्रयोग कर रहे हैं और फिर भी ले, तो वहीं से श्रद्धान का दोष।
फिर नहीं आपको चले, छूट चल नहीं चलेगी। समझ गया ना? ये आहार जल शुद्ध है, आपने शुद्धि बोली थी, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये जो बोल दिया तो आपको दिखने में गलत नहीं लगे तभी आप आहार ले सकते हैं। दिखने में भी गलत लगे तो आप वो आहार नहीं ले सकते। अब अंतर समझ रहे हो? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं छोटा सा, आपने प्रश्न कर लिए तो खुलासा कर रहा हूं, वरना इतना खुलासा नहीं करता, आपको भी सीखने को मिलेगा। एक महाराज जी थे, उन्हें बचपन से परमल जो है वो आटे में, गीले आटे में लपेट दो और उसे अंगीठी पे भूनो। अब वो आटा ऊपर ऊपर का जल जाए, धीरे धीरे सिक्के पपड़ी जैसा उतरे और उसके अंदर वो बिना सीधी आंच के परमल भरता जाए, उन्हें वो बहुत पसंद होगा। अब गृहस्थ अवस्था में आप क्या करते थे? कायदे से गृहस्थ, क्योंकि साबुत कोई भी फल या सब्जी आप ऐसे लपेट के भरतोगे, अंदर जीव हो तो वो तो नॉन वेज हो गया। मैंने उन महाराज को एक बार टोक दिया, नहीं महाराज क्या करते हो ये? नहीं, वो हमारे बिल्कुल देख के करते हैं। क्या देख के करेंगे? जब तुम साबुत को लपेट के भरत रहे हो तो क्या देख के करेंगे? भले ही उनमें एक भी, हम बहुत अच्छा देख के लाते, तुम चाहे एक भी जीव नहीं हो, लेकिन साबुत को इस तरह आग में भरतना ये त्रस हिंसा का स्पष्ट दोष है। और आप जिह्वा इंद्रिय वसंगतो होके कि मेरे जीव को बहुत अच्छा लगता है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, तो आप मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, आपके ये अज्ञान नहीं कहलाए, ये चारित्र मोह का नहीं कहलाए। आपको पता नहीं, आपका मोह नहीं, कोई आकर्षण नहीं, और सहज ही कोई चीज मिल रही, उनने आहार जल शुद्ध कह के दिया और आपने ले लिया, वहां तक चारित्र का दोष। तो हम किसी चीज की वास्तविकता जाने और जानने के बाद वो करें तो वो श्रद्धान का ही दोष कहलाएगा, मुकेश जी भाई साहब। लेकिन बहुत सी चीजें हम हर चीज का ऑपरेशन करके नहीं देख सकते, तो सामने वाले की शुद्धि के अनुसार मान लिया, तो आपको पता था क्या? नहीं था पता। तो नहीं पता होना ये ज्ञान है कि अज्ञान है? विजय जी भाई साहब पूछ रहा हूं, पता नहीं था ये ज्ञान है कि अज्ञान है? अब बड़ी दुविधा होगी। महाराज जी कहते हम तो मौन व्रती होते उस समय, हम तो पूछ भी नहीं सकते। ये सब चीजें छोड़ दो, आपको उसको अलग कर देना चाहिए जिस चीज को पता नहीं। थाली में सारे जो जो बना है भोज्य सामग्री सब पहले महाराज जी को दिखाई जाती है, वो इशारा कर देते हैं ये हटा दो, यही 2 या 4 देना, इसलिए कि जिनमें जरा भी डाउट होता है और बात कर नहीं सकते, पूछा जा नहीं सकता, तो वो उन सामग्री का सेवन नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी के यहां जाओ सगी रिश्तेदारी में और भोजन में, आप पूछो कि रोटी कैसे बनाते हो, आटा कहां से लाते हो, गेहूं किससे पिसवाते हो, भाई सब पूछते हो क्या? विजय जी नहीं पूछ पाते। कितनी चीजों को जानोगे? भाई ज्यादा ही है तो भैया जाना बंद कर दो, अपने घर पे अपने हाथ से पीस के खाया करो, और या फिर जो दे रहे सो स्वीकार करो। ये जो स्थितियां हैं, मतलब हर चीज को आप नहीं जान पा रहे तो बिना जाने भी दूसरे के कहे जो चीज मान ली या जीवन में कर रहे, उसको ज्ञान कहोगे या अज्ञान? में तो ये पूछना चाहता, पता है नहीं पूरी तरह से स्पष्ट, इसलिए ज्ञान तो कह नहीं सकती। और मिथ्या ज्ञान तब कहलाएगा कि जब उसके प्रति अत्यंत आसक्ति के, गलत जानते हुए भी अत्यंत आसक्ति के कारण खाओगे तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। अब ना ज्ञान है ना मिथ्या ज्ञान है, तो बीच का कौन है? कि बीच का अज्ञान।
अब अंतर समझे। इसलिए ये जीव वो वाला अज्ञानी नहीं है। बहुत से पक्षों की बहुत स्पष्ट व्याख्या उसके सामने नहीं होती। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी बताता हूं, आप लोगों की नहीं कहता। पूजन के अंत में जयमाला के बाद जो एक छंद पढ़ के इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपामी, अब आज तक मुझे खुद पता नहीं है, पढ़ते हैं हम, झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन ये आशीर्वाद कौन दे रहा और किसको दे रहा? बताओ हमें। अब छंद में कोई बात खोटी नहीं होती। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा, वर्तमान वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। अब इसमें क्या खोटा है कि नहीं है? नहीं है तो अब चढ़ा दिया, पीले चावल अब चढ़ाए जाते, अब क्यों नहीं हर चीज का उत्तर मिल रहा? लेकिन हम किसी मिथ्या मान्यता से नहीं कर रहे, ये तय। पॉइंट समझ गए? अब उसको हम अज्ञान के खाते में नहीं डाल सकते, मिथ्यात्व के खाते में नहीं डाल सकते। यदि मुझे लगे अरे भाई साहब वो तो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हम, अरे भगवान हमारे आशीर्वाद देते ही नहीं, तुम ले कहां से? अब मिथ्यात्व में चला गया, समझ गया? तो वही शब्द बोलना, वही कार्य करना एक वाक्य के अज्ञान की श्रेणी में है और एक के मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में। अब ये अंतरंग को झांक के किसने देखा? इसलिए यहां जो चर्चा मैंने की थी भाइयों बहनों, वो अज्ञान की थी, मिथ्या ज्ञान की नहीं की थी। और इस अज्ञान का जो प्रेरक तत्व है वो चारित्र मोह है, वो दर्शन मोह नहीं है। दर्शन मोह तो जिद्दी आदमी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो यही मानेंगे, वो दर्शन मोह। लेकिन हर चीज की जानकारी नहीं मिल पाती तो क्या करें? क्यों? मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते कि नहीं चलती? 4.5 हाथ देख के चलते हैं, सारे जीव दिख जाते हैं। आप ये बुक उठाओ कभी और धूप में लेके जाओ, अच्छी तेज धूप, चटक धूप में, और ऐसे देखना तो आपको इसी पे कोई ना कोई चलता मिल जाए, और जो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा। तब हमें समझ में आता है कि मुनिराज पिच्छी से बुहार के क्यों उठाते थे। वो इतना सूक्ष्म बारीक जीव होता है कि ऐसे उठाने में वो तो दबदबा गया, निपट लिया वो तो ये आदान निक्षेपण समिति हो, ईरिया समिति हो, इनमें कितना देख पाओगे आप? पर आपने अपनी ओर से असावधानी नहीं की, इसलिए आप चारित्र के धनी हैं। और हम जब गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो कितना देख पा, भाई सब बताना जरा, और कितना बचा पाते हो? आप 80 की स्पीड पे जा रहे हो गाड़ी में, और जब तक आपने कोई चींटी दिख गई, जब तक ब्रेक मारोगे जब तक तो उसके निकल गए आप। तो ये आपका जो आचरण है उसको हिंसा का नहीं था उद्देश्य, बिल्कुल समर्थक नहीं है। लेकिन क्या करें, देख ही नहीं पाए, जाने नहीं पाए, भाई साहब हो गया। लेकिन मुनि धर्म में नहीं चलेगा, क्योंकि वो चारित्र वाले, वो महाव्रती, और ये अविरति। अविरति के श्रद्धान से ही होते हुए भी आचरण में कमियां पाई जाएंगी। गुरुदेव के लिए लोग बारंबार कहते थे आप मंगल वर्धिनी में चलते क्यों? इसमें कौन जीव हिंसा रोक सकते? समझ गए? अब आप जो भी कहो, लेकिन स्थिति थी कि नहीं थी? जब गुरुदेव एक फूल के प्रति भी, नीम के फूल के प्रति इतने सावधान रतनलाल जी गंगवाल को बोले, वो गंगवाल जी मेरे को आखिरी समय तक बताते रहे, कहते उनका पहले तो बहुत भक्त थे गुरुदेव के, बाद में थोड़े विचार बदल गए सामाजिक राजनीति के कारण। लेकिन उन्होंने इस बात को बोला कि भाई साहब, आज का कोई साधु भी हमने ऐसे जीव दया का पालन करने वाला नहीं देखा जैसे वो ग्रस्त अवस्था का कहते थे अपने आप को, लेकिन वो थे। ये वो स्पष्ट बोलते थे कि मैंने खुद इस चीज को गहराई से अनुभव किया। कहते वो हमारे लिए ऐसे बोलते, अरे रतनलाल जी हो कहीं कर दियो,
एक फूल में असंख्यात अनंत सिद्ध भावी सिद्ध भगवंत विराजमान थे, वो तुमने पैर रख दिया। एक मानसिकता ये और दूसरी मानसिकता मंगलवर्धिनी में चलने की। अब इन दोनों को कैसे मेल बिठाओगे? आंख देखते जानते हुए बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जितना सही है, जो नहीं जान पाए, नहीं देख पाए, उसमें जो हो रहा उससे आप बच पाए क्या? वो चारित्र के दोष में जाएगा, वो श्रद्धान के दोष में नहीं जाएगा। जानबूझ के करेंगे तो चारित्र को दोष, श्रद्धान के दोष में जाएगा। जानते हुए भी करेंगे तो श्रद्धान के दोष में। और बहुत सी चीजें भूमिका के अनुसार होती हैं, ये अंतर हमें पहचानना पड़ेगा। अब वो जो हो रहा है उसको ज्ञान कहोगे कि अज्ञान? मैंने यही प्रश्न किया था मुकेश जी कि भाई साहब आप कहते, भाई साहब हमें पता नहीं था, हमारा ध्यान नहीं गया। ध्यान नहीं गया और पता नहीं था कह के जो आप एक्सक्यूज मी करते हो, वो एक्सक्यूज्ड हो या नहीं है? वो एक्सक्यूज्ड श्रद्धान की दृष्टि से हो सकता है, चारित्र की दृष्टि से तो वो अज्ञान ही है। समझ गए ना? ये अंतर है, इसको हमें पहचानना पड़ेगा। अब थोड़ी चर्चा आगे ले ले। जो प्रश्न थे अभी तक, तो प्रश्नों का उत्तर मेरे जितना बना सो वो दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। फिर भी नहीं हुआ हो तो भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्या कर सकता। पर हाँ, मेरा विजन इस पर बिल्कुल क्लियर है, आचार्य के साथ एकदम क्लियर है, यहां कोई भ्रम नहीं है मुझे। ठीक है ना? अज्ञान नाम तिमिर प्रसरो यमंतः संदर्शितो खिल पदार्थ विपर्ययात्मा। वो हमें प्रश्न ही आया था कि वो हमें ऐसा दिखाता है, सारे पदार्थों के विपर्यात्मा, उल्टा ही स्वरूप दिखाता है। कौन दिखाता है? चारित्र दिखाता है। देखो, मुनिराज पैदल चलते, हम व्हीकल पे चलते हैं। ठीक है? अब आजकल मुनिराज पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन साथ में व्हीकल चलने लगे। समझ गए? अब उनसे पूछा, महाराज ईरिया समिति कैसे पलेगी? कहते मैं तो बिल्कुल ईरिया समिति चलता हूं, पूरा देख के पैदल चलता हूं। पूछ ही रहे महाराज, हमें एक इतनी सी चीज बता दो कि जो साथ में गाड़ी चल रही दो, ये आप ही का चौके वोके का सामान चल रहा, आपके निमित्त चल रहा, तो ईरिया समिति के पालन इनमें भी तो होना चाहिए। अब आपने उससे कन्नी काट दी। वो तो वो जाने, हमने थोड़ी चला। अरे तुमने कैसे नहीं चलाए? बाकायदा ध्यान रखते, समाज से कह के ड्राइवर का खर्चा अलग, डीजल का खर्चा अलग, सब करवाते। बोले ना आपको पता नहीं, हम सब देखे हुए। ठीक है ना? तो उसके या तो आप अपने आप को ईरिया समिति का त्यागी बताओ कि हमने छोड़ दी, और नहीं तो उसको गाड़ी को भी ईरिया समिति से चला के दिखाओ। बहुत गड़बड़ियां है, बहुत पोल पट्टी है। हमें समझना पड़ेगा। संदर्शिता, वो आपको जितना वस्तु का स्वरूप है वो चारित्र की दृष्टि से विपरीत दिखाता है। चारित्र मोह का काम क्या है? ये जो अज्ञान है वो दिखता तो है, लेकिन दिखते हुए भी हम क्या देखते हैं? मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि दो सगे भाई बैठे थे। एक भाई बाजार से अमरूद लेके आया, दो अमरूद थे उसके, एक हाथ में एक हाथ में एक। अब सामने से वो दोनों का एक एक बच्चा दौड़ता हुआ है। एक कह रहा चाचा, एक कह रहा पापा हमें अमरूद दो, अमरूद दो। तो वो उसने देखा दाहिने हाथ में अमरूद छोटा है, बाएं हाथ में अमरूद बड़ा है। अब लेकिन बाएं हाथ साइड उसका बेटा आ रहा था और दाहिने हाथ साइड उसके भाई का बेटा आ रहा था। अब उसे लगा कि भाई ये नहीं सोचे कि अपने बेटे को बढ़ा दिया और मेरे बेटे को छोटा दिया, तो उसने क्रॉस कर लिया देते समय। बच्चे तो बच्चे, उन्होंने पकड़ा और खाने के खाते हुए खेलते कूदते चले गए। अब वो भाई बोला धीरे से, भाई साहब आज तक तो हिसाब किताब साझा था,
अब हिसाब किताब अलग अलग कर लो। कहती क्यों? मैंने तो तुम्हारे, कहती यही तो समस्या है, तुम्हारी दृष्टि में मेरा और तुम्हारा क्यों आया? जो हो रहा था हो जाता। ये भाई का है और ये मेरा बेटा है, ये भेद आया क्यों? जब तुम्हारी दृष्टि में भेद आ गया तो फिर भेद विज्ञान कर लो। समझ गए ना? ये अंतर आना चाहिए हमें समझ में। तुम्हें श्रद्धान में जब विकल्प नहीं आ रहा है तो वो चारित्र में ज्ञान का हो चाहे अज्ञान का हो, उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। वो दिखाएगा ऐसा, चारित्र की दृष्टि से ये चीज सही थी, कोई गलत नहीं था। भाई साहब अपने बच्चे को कोई भाई के मन में विकल्प नहीं आया, दे रहे, लेकिन तुम्हें मेरा और तेरा का विकल्प आया ही क्यों? भाई अपनी जगह सही था, भाई श्रद्धान की जगह बोल रहा, ये चारित्र की जगह बोल रहा। चारित्र यही दिखाता है भाई साहब देखो, अपने बच्चे को कम मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को कम नहीं मिलना चाहिए। उनके मन में विकल्प नहीं आना चाहिए कि अपने अपने को दे दिया और हमारे को नहीं दिया। अब ये लोक व्यवहार की दृष्टि से सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है लोक व्यवहार की दृष्टि से, सब सिखाते हैं, लेकिन श्रद्धान की दृष्टि से तो ये जो अज्ञान नाम का मंत्री है मोह राजा का, ये सब कुछ उल्टा ही दिखाता है। अब ये उल्टा दिखाता है और हम देखते भी हैं, लेकिन श्रद्धान का दोष नहीं है, ये चारित्र मोह के दोष के रूप में मानते हैं। ठीक है, स्फूर्ति है यावत, जब तक ये स्फुरायमान है, क्या जब तक ये स्फुरायमान है, देखो भैया हमारे बच्चे को कम मिल जाए पर दूसरे को नहीं होना चाहिए, किसी के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए, ये चारित्र की बातें हैं। श्रद्धान में तो कौन मेरा और कौन पराया, समझ गया? ये डिफरेंस जो है वो नहीं, जब तक ये स्फूर्ति है, जब तक ये स्फुरायमान है, जब तक आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा और ये पराया और मेरे एक बच्चे को कम मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाई के बच्चे को, पड़ोसी के बच्चे को पूरा मिलना चाहिए, नाते रिश्तेदारों को पूरा मिलना चाहिए, हमारे लिए नहीं मिला चल जाएगा, ये जो सोच है, ये सोच क्या दिखा रही है आपको, ये बताओ मुझे। ये सोच जो है, ये जब तक स्फुरायमान है तभी तक तो गृहस्थी हो। मुनिराज जिस समय उपदेश देते हैं, धर्मोपदेश, तो उस समय भेद विज्ञान करते हैं कि ये जैन है कि नॉन जैन है, ये हिंसक है कि अहिंसक है। बताइए, संजयंत और विजयंत मुनिराज ने शेर को जब उपदेश दिया था तो वो तो साक्षात हिंसक था, क्या वो विचार किया था? ये अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तक ये भेद वो स्फुरायमान रहेगा तब तक तू सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकेगा। बाहर में तेरा कोई रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं दिखे। बहुत से लोग हैं सामान्य रूप से सब ठीक करते हैं, लेकिन ये बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है। मैंने आपको बताया था, हमने देखा कई मुनिराजों के भक्त जो लोग हैं, महाराज जी प्रतिज्ञा दिला दी दिन में शादी करना, वो फेरे दिन में करा लेते हैं, बारात रात को निकालते हैं, खाना रात को रखते हैं। फायदा क्या हुआ? जीव हिंसा तो रोकने के लिए किया था, वो तो जहां की तहाँ चल रही। अब पहले फेरे करा के कौन सा तीर मार लिया तुमने? ये अंतर हमें समझना चाहिए, ठीक है ना? आपके अंतरंग का जो विपरीत श्रद्धान है, जो मोह था कि मुझे तो भाई साहब मजा तो रात को ही आता, दिन में मजा नहीं आता, बारात निकलने का मजा तो रात का, दिन में क्या धूप में निकलो। अब हम आपसे सहमत नहीं, महाराज जी आपने कहा था हमने फेरे तो दिन में ही करा दी, शादी तो असली फेरे है। ये सब जो दिमाग का कचरा है ना, इस कचरे को निकालो। जब तक ये चल रहा है तब तक तावत कुतः तव शिवम तदुपाय तावा, आप जितने चाहे दानवीर बने रहो तो मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते।
मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, मोक्ष की उपायता भी, मोक्ष मार्गी पना भी इस पंचम काल में नहीं मिल पाएगा। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को कहा था, समो शरण में जो जीव बैठते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। पहली दिव्य ध्वनि हुई विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी की, उसके बारे में आगमों में लिखा है, कहते ही जीव तो सम्यक दर्शन ग्रहण किए जिनके सम्यक दर्शन नहीं था। जो पहले से सम्यक दृष्टि थे उन्होंने अणुव्रत आदि ग्रहण किए, जो पहले से अणुवृत्ति थे उन्होंने महाव्रत आदि ग्रहण की। माने आप नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़े, ये तत्व ज्ञान का लाभ होना चाहिए कि नहीं? कुछ तो परिवर्तन आए, कुछ तो सुधार हो कि नहीं साहब, चलेगा वही। खूब चर्चा करो शुद्ध तत्व ज्ञान की, और रात्रि भोजन भी चलेगा, अभक्ष भक्षण भी चलेगा, बिना देव दर्शन के भोजन भी चलेगा। भाई साहब, ये सब बातें आपकी हमें समझ में नहीं आती। एक भूमिका में, आवृत्ति की भूमिका में भी श्रावक के अष्टमूल गुण जरूरी हैं। वो श्रावक है, वह श्रावक से भी नीचा नहीं। तो इसमें चारित्र के दोष का मतलब ये नहीं है कि वो अष्टमूल गुण भी नहीं पालेगा, लेकिन बाकी जो काम करेगा वह क्या उसके श्रद्धान से मेल खाते हैं? नहीं खाते हैं। और तुम जानते हुए भी वहीं अटके पड़े हो। तो प्रश्न खड़ा किया, तावत कुता तव शिवम तदुपाय तावा। तुम अपने आप को मोक्ष मार्गी बनाना चाहते हो, तुम्हें मोक्ष तो दूर मोक्ष मार्गी पर अभी तो तुम आगे ही नहीं बढ़ रहे। मार्ग किसको कहते? विजय जी, मार्ग किसको कहते? जिस पे आगे बढ़ा जाए तो मार्ग है। मृग्यते, जिस पे हम आगे खोजते हुए चलते हैं, कोई नई मंजिल खोजो, नई मंजिल की ओर बढ़ो, तो मार्ग है, वरना तो वो रोड़ी पत्थर है और क्या है। समझे ना? तो इस शास्त्र में क्या लिखा है और जीवन में क्या हो रहा है, आप जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक शास्त्र के ज्ञान का, उस तत्व के ज्ञान का कोई लाभ नहीं। समझिए? इसलिए आचार्य ने कहा कि तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का कोई तुम्हारे भाव ही नहीं हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। गुरुदेव श्री ने जो कह दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करताज नहीं अड़तोज न थी, इसका अर्थ लोगों ने खूब निकाला। भाई साहब, कुछ भी खाए जाओ, कुछ भी पिए जाओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करते ही नहीं है, अड़ता ही नहीं है, छूता ही नहीं है। मैंने तो पर को खाया ही नहीं। समझ में आया? हमारे लैथपुर में एक गुजरात के विद्वान पहुंच गए 10 लक्षण पर्व। अब वो खाखरा चाय ला दो, और हमारे यहाँ तो चाय क्या, लोग पानी नहीं पीते 10 लक्षण में बिना दर्शन पूजन के। अब उनको ला दिया भैया, मुक्ष मंडल के अध्यक्ष महोदय ने, किसी ने, भैया एक चाय बना दो। पंडित जी ने डब्बा खोला, खाखरा निकाला, चाय खाखरा खाने लगे। अब सारी समाज में चर्चा हो गई। अब वहां तो खाखरा समझते नहीं है, उसे बासी रोटी मानते हैं कि सोनगढ़ वाले पंडित जी तो चाय के साथ बासी रोटी खा रहे थे बिना ही नहाए, वो भी 10 लक्षण के दिनों में। ऐसा मत करो, इतना विवेक तो रखो। ऐसी गलतियां अक्षम्य है, ये क्षम्य नहीं है। समझ में? आप कोई पूजन पूरी करते नहीं करते, कोई एक करते, कोई नहीं करते, कोई शुद्ध कपड़ों में करते, कोई ऐसे ही खड़े खड़े कर लेते। यहां तो हम थोड़े बहुत आपको एडजस्ट कर लें, लेकिन तुम बिना देव दर्शन के खाखरा खाओ, चाय पियो, और उसके बाद मैं गद्दी पे बैठ के बोलने चाहो, ऐसा हम तो आपको सुनने को तैयार नहीं। तावत कुता तब शिवम तदुपाय तावा। कहा मोक्ष तो दूर, तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की लक्षण नहीं दिख रहे तुम्हारे, तुम इसे जड़ की क्रिया कह के टाल नहीं सकते। समझे? अभी इसमें मर्म बाकी है आखिरी पंक्ति का, वो चर्चा अपनी आगे चलेगी। कल तो भक्तामर जी का चलेगा, परसों से फिर चलेगी। जब तक के लिए समय हो गया।